महाराष्ट्र में चुनाव के बाद जब से नई सरकार का गठन हुआ है तभी से मानो महाराष्ट्र की सियासी बेसात पर गजब का खेल चल रहा हो। एक तरफ जहां महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने सभी को चौंका कर रख दिया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे को केवल उप मुख्यमंत्री पद से ही संतुष्टि करनी पड़ी। अब ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ अच्छा नहीं घट रहा है। एकनाथ शिंदे के बयान से साफ झलकता है कि महाराष्ट्र सरकार में कुछ ठीक नहीं है। जानकारी के मुताबिक धीरे धीरे महायुति गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व में कोल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा होने लगी है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि कैसे और हम एकनाथ शिंदे के कौन से बयान की बात कर रहे हैं। बातों को न घुमाते हुए आइए पूरा मामला बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार बने अभी कई महीने ही बीते हैं, मगर राज्य के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर रोज रोज नए कयास सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब एकनाथ शिंदे के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का एक बयान सामने आया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में ले लिया है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहेब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ। सुनिए क्या कहा एकनाथ शिंदे ने। ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ। ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए, और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहाँ पर, और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले, और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे, रोज देखो महाजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी मानुस को एक पुरस्कार देता है, जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम से महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया। उस पर भी कितनी जलन हो गई। कितने जलोगे, एक दिन तो जलकर खाक हो जाओगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब शिंदे की सरकार से खींचतान की चर्चा जोरों पर है। इससे पहले भी कई बार ऐसी चर्चा महाराष्ट्र की सियासत में गूंज चुकी है। जानकारों के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच कोल्ड वॉर जैसे हालात हैं। साल 2022 में शिंदे ने पलटा था खेल। महाराष्ट्र में साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया, ताकि डेप्यूटी स्पीकर शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला न दे पाए। ऐसे में एकनाथ शिंदे 2022 में सरकार पलटने में कामयाब रहे थे। शिंदे ने 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में बगावत कर बीजेपी से हाथ मिला लिया था। इससे शिवसेना 2 हिस्सों में टूट गई थी। बाद में चुनाव आयोग और अदालत के फैसलों से शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह मिल गया था। बहरहाल एकनाथ शिंदे और भाजपा के बीच मतभेद की खबरें महाराष्ट्र में बड़ी सुर्खियां बन रही हैं। शिवसेना विधायकों की सुरक्षा में कटौती भी एक शिंदे की नाराजगी मुद्दा रही है। शिवसेना नेताओं के अनुसार एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उनकी पार्टी के सहयोगियों और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उन्हें देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा बनने के लिए मना लिया। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आने के बाद विधायक दल का नेता चुनने और मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद विभागों के बंटवारों में अच्छा खासा समय लग गया। हालांकि फडणवीस और शिंदे दोनों ने अपने बीच किसी भी तरह के मतभेद होने से साफ इनकार किया है और सब कुछ ठीक होने का संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन शिंदे का बयान इसके उलट ही एक संकेत दे रहा है। खैर, अब एकनाथ शिंदे के मन में क्या चल रहा है ये तो समय बताएगा, लेकिन इन सभी बातों में इतना तो तय है कि अगर शिंदे फिर बगावत करते हैं तो इससे महायुति गठबंधन में जबरदस्त टूट देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।